नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है हमारा सेशन नंबर 226 और आज का जो सेशन है काफ़ी सा मिस्टीरियस सा सेशन है। आज जो हम बात करेंगे एक ऐसा देश जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर डेटा उसके सभी आंकड़े झूठे ही रहते हैं और कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को क्लोज रखता है इन द नेम ऑफ ग्रेट फायरवॉल। नाम आप समझ चुके होंगे एंड द नेम ऑफ दैट कंट्री इज चाइना। तो चीन पे आज हम बात करेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है कि कमर जो है कस लिया, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन उन पे कर दिया है शुरू। 90 दिन का उन्होंने पूरा समय लिया है, तो इसी पे आज बात करेंगे। टॉपिक है हमारा, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द मिस्ट्री कॉल्ड कोविड-19। अब ये जो कोरोना वायरस है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस तो हो ही गया है। मिस्टीरियस इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ स्टडी सामने आई है जिसके बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है वो नेचुरल नहीं है। हालांकि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ने बोला है कि नेचुरल है और वो अभी भी अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि ज्यादातर जो चांसेस है वो नेचुरल है होने की, कि इसका जो ओरिजिन है वो नेचुरल ही फिनोमेना से ही होगा, एनिमल से फिर क्या कहते हैं ह्यूमंस में आया होगा, जूनोटिक डिजीज जिसे कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं उन्होंने बोला है कि हम ये भी नहीं नकार सकते कि ये कोई लेबोरेटरी से लीक हुआ है। इसके भी चांसेस हैं लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अगर देखी जाए तो पॉसिबिलिटी जो है वो सारी रखी जाएंगी। तो इस पे आज हम बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, जीएस पेपर 3 से है। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। बिल्कुल अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी और साथ ही साथ एक और चीज पता चलेगी एंड दैट इज RATG13। पेपर के हिसाब से जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक और नाम है RABTCOV/4991। क्या है ये, आइए देखते हैं आपके साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु बाइडेन पॉइंट्स। अब जो बाइडेन है उन्होंने कुछ अपने बिंदु रखे हैं। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मेड अ पब्लिक फैक्ट शीट दैट इंक्लूडेड प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन कंबाइंड विद ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। तो एक फैक्ट शीट जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी कर दी है। उसमें बोला है उन्होंने 3 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट क्या बोला है उन्होंने, पहला पॉइंट ये बोला है रिसर्चर्स एट WIV वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी had fallen ill with symptoms consistent with both COVID-19 and seasonal illness well before the first reported case at 8 December 2019। 8 दिसंबर 2019 को जब ये वुहान के क्षेत्र में आया, जिंगजियांग प्रोविंस, जब ये वुहान के क्षेत्र में आया तो वहां पर जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके रिसर्चर्स, उनमें कुछ सिम्टम्स देखे गए कि जैसे उनको बीमारियां हो रही हैं, उनको कोविड-19 हो रहा है, ठीक है। और क्या है कि ये सब पहले जो केस था उसके रिपोर्ट होने से पहले ही ये सारी की सारी पब्लिश हुई है पत्रिकाओं में, जैसे जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उसमें भी आई हैं ये सारी खबरें। तो पहला तो ये सक्का घेरा बनता है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पॉइंट उठाए हैं। दूसरा उन्होंने बोला है कि 2016 में जो आपके जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद RATG13। अभी RATG13 क्या है, अ बैट कोरोना वायरस जो कि टोटल का टोटल, यानी टोटल नहीं तो 96% कोविड-19 के साथ मैच हो जाता है। RATG13 दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेन। तो इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे 2016 में। और ये सैंपल उनको कहां से मिला, ऑब्वियसली बात है, अगर स्ट्रेन मिला है तो कहीं से मिला होगा। तो ये स्ट्रेन उनको मिला था 2012 में। वहां का एक क्षेत्र है यूनान, वहां पर एक माइन था, उस माइन में 6 माइनर्स मर गए थे और वो बैट वाली माइन है। बेसिकली वहां पर जो बैट है, चमगादड़ है, वो ज्यादा मात्रा में थे। तो वहां से उनको वो सैंपल्स मिले थे जिसपे वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। ये 2016-12 की बात है, आप समझ सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया, तीसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि जो आपका वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री रिसर्च इंक्लूडिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, राइट। तो उन्होंने बहुत सारे जो हैं एनिमल एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, बहुत सारी मिलिट्री रिसर्च भी की है। तो अगर इन तीनों ही पॉइंटों को क्लब कर दिया जाए तो कुछ गड़बड़ तो लगता है कि ये शायद नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये शायद वहां की लेबोरेटरी से लीक हुआ है, ये वायरस वहां की लेबोरेटरी से लीक हुआ है। इसमें भी 2 व्यूज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल आराम से सुनते रहिए। अब स्टडी क्या कहती है। अब ये सब होने के बाद जो
देखा गया कि जैसे ये जो खबरें थी, पहले इनको कंट्रोवर्सी थ्योरी कहा जा रहा था जब ट्रम्प साहब थे, तो उसके टाइम में भी ट्रम्प ने बोला था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि ये शायद वायरस नेचुरल नहीं है, ये वायरस चाइना ने जानबूझकर प्लॉट किया है, दिस इज अ वायरस लीक फ्रॉम द लेबोरेटरी ऑफ चाइना। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था। जैसे ही वो चले गए, उनके जाने के बाद फिर ये जो चीज़ें थी वो बिल्कुल तेजी में आई, स्टडीज रिपोर्ट्स आने लगे, तो उसके बेसिस पे ये 3 पॉइंट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिए। अब उसी स्टडी के दौरान 18 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूछ डाला, क्या पूछ डाला कि एक पूरी अच्छी क्लैरिटी हमें चाहिए कि ये जो पेंडेमिक आया जिसने सबको झंझोड़ के रख दिया, इकोनॉमिक वाइज, हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, पूरा जो सोशल क्राइसिस हुआ है पूरे ग्लोबल के अंदर में, देशों के अंदर में, इसकी जिम्मेदारी के लिए थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है कि फ्यूचर को देखने के लिए उसके पास्ट में जाना पड़ता है। तो ये जो हिट कर रहा है और जो अभी करेगा भी, इंडिया में जो थर्ड वेव की भी आने की जो चांसेस हैं, तो उसमें वो 18 साइंटिस्ट कह रहे थे कि हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी चाहिए कि ये आया तो आया कहाँ से। और उन्होंने सरकारों को बोला कि हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को सुनने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नेचुरल है तो नेचुरल बताइए, और अगर लेबोरेटरी से आया है तो लेबोरेटरी से बताइए, लेकिन इसको सीरियस लीजिए, राइट? क्योंकि ओरिजिन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आया कहां से, ताकि नेक्स्ट टाइम इस पर ध्यान रखा जाए। अब RATG13 और RABT-CoV4991 ये बेसिकली स्ट्रेन्स हैं कोरोना वायरस के ही। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो 6 माइनर्स यूनान में 2012 में मरे थे, उनके जब लंग्स को देखा गया तो उसमें जो पैचेस थे वो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हैं जैसे कोविड-19 के लंग्स के पैचेस होते हैं। कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो लंग्स के पैचेस होते हैं उनसे मैच कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल मतलब इससे तो थोड़ी और तेजी बढ़ गई। अब उसके बाद अगले साल WIV studied the samples of 276 bats in the mine in which they find the strain of coronavirus called RABT-CoV4991। और ये 2012 के बाद अगले साल 2013 में 276 बैट की उन्होंने स्टडी की। दैट रिसर्च पब्लिश्ड इन 2016 जब तक वो कर रहे थे, और 2020, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये जो RATG13 है had 96.2% of genome sequence match with the SARS-CoV-2 severe acute respiratory system syndrome CoV-2। तो ये उन्होंने बात कह दी। तो ये नाम जो है थोड़ा सा पेपर के हिसाब से आप ध्यान रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली दिस इज इन द न्यूज, ये क्या चीज है भैया बता दो, ठीक है? यहाँ तक तो सारा बिल्कुल सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा। 2012 यूनान के माइनर्स, फिर 2016 वो स्टडी, और फिर 2020, और फिर 8 दिसंबर 2019 से पहले वुहान के वायरोलॉजिस्ट का बीमार पड़ना, ये सब बताता है, और कोविड-19 के सिम्टम्स का झलकना, ये सब बताता है कि शायद, और कई लोग बोल भी रहे थे जब ये आया था कि ये शायद 2019 में नहीं आया हो, ये बहुत पहले आ गया हो, क्योंकि चाइना पे तो वैसे ही बड़ा झूठा देश है, कुछ पता तो चलता नहीं है कि क्या है, ना डेटा बताता है ना कुछ बताता है, तो फायरवॉल लगा रखा है अलग से उसमें। आफ्टर द सिमिलैरिटीज फाउंड इन द सैंपल ऑफ दीज टू स्ट्रेन्स, तो जो WIV है यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उनके रिसर्चर्स ने बोला कि ये दो वायरस सेम है। चलो कम से कम इतना तो माना कि ये दो वायरस सेम है। अब इसमें एक और व्यू है, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम व्यू है। ये क्या है कि इस व्यू में ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो जब अपनी स्टडी कर रहे हो, जो ये 276 बैट की जो स्टडी वो कर रहे थे 2016 में, तो शायद वो स्टडी करते करते उन्होंने कुछ वायरस कुछ बनाने की कोशिश की हो, उससे वो लीक हो गया हो गलती से, और फिर उसके बाद मतलब पूरे देश में फैल गया हो। तो दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, शायद गलती हुई हो, चूक हुई हो। ये व्यू है अभी तक। एक जो एक्सट्रीम व्यू है वो ये कहता है कि जो वायरोलॉजिस्ट थे वो जानबूझ के ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, नए वायरसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे बाय यूजिंग द कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट बैट वायरसेस, और हो सके कि उन्होंने ये जो लीकेज कर दिया ये जानबूझ कर लीकेज कर दिया ताकि दुनिया इससे परेशान हो, दुनिया जो है बहुत ही मतलब एक तरीके की क्राइसिस को झेले। ये एक थोड़ा सा एक्सट्रीम व्यू है। अब इस पर WHO की जो रिपोर्ट आई 120 पन्नों की, उन्होंने भी वायरस के ओरिजिन को लेके कुछ बातें कही, लेकिन पूरा कंप्लीट पिक्चर वो सही से नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं मतलब वो थोड़े से डाउटफुल थे कि वी डोंट नो दैट व्हाट इज द रियल रूट ऑफ द ओरिजिन ऑफ दिस वायरस। अब जो WHO की रिपोर्ट आई उसमें से उन्होंने बोला कि हो सकता है कि लीक भी हुआ हो,
लेबोरेटरी के अंदर से, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ब्लीक हैं, बहुत ही कम है। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये जो वायरस है ये नेचुरल फिनोमिना से हुआ हो, जूनोटिक से हुआ हो। लेकिन अगर एक हाइपोथेसिस ये भी है कि लेबोरेटरी से आया हुआ है, तो हम उसको भी मानने को तैयार हैं। डब्ल्यूएचओ के चीफ ने बोल दिया, तो डब्ल्यूएचओ के चीफ का एक बार नाम जो है आप कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए। उसके बाद ग्लोबल व्यू, अब दूसरे देश क्या सोचते हैं। एक तरफ तो हो गया आपका अमेरिका, एक तरफ हो गया आपका चाइना। अब ऐसी बात है, यूएस ने लगाए हैं आरोप, तो चाइना मना करेगा ही, कौन देश सोचता है। चाइना भी बोलेगा दिस इज आवर इंटरनल मैटर, हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। यूएस एंड 13 अदर कंट्रीज इशूड स्टेटमेंट एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिगार्डिंग द रीसेंट डब्ल्यूएचओ कन्वीन स्टडी इन द चाइना। अब जो ईयू के मेंबर यानी यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि भाई इसकी स्टडी करनी जरूरी है कि आया कहाँ से है, इसका रूट ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, ताकि जो है अगली बार जो ऐसी जो चीजें हैं उस रूट को पकड़ के ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे जो ह्यूमन स्पीसीज है, हम होमोसेपियंस हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो बाइडन ने फिर अनाउंस कर दिया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में कि हम तो भाई करेंगे इंक्वायरी, और इसको किसी ने अपोज नहीं किया एक्सेप्ट चाइना। ऑब्वियस सी बात है, चाइना क्यों इसको मतलब अपोज नहीं करेगा, चाइना बिल्कुल अपोज करेगा। अब चाइना ने फिर ब्लेम लगाया अमेरिका पे, और ब्लेम भी बिल्कुल अजीब सा लगाया। ब्लेम आप सुनिए, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ये वायरस नहीं आया है, ये वायरस आया है आपके मैरीलैंड में बने यूएस के आर्मी बेस जिसका नाम है फोर्ट डेडरिक, वहां से ये वायरस हो सकता है आया हो। तुम ही कल्प्रिट हो, तुम ही ने ये सब किया है, तुम्हारे वजह से ये हो रहा है। अमेरिकन को बेसिकली चीन वालों ने बोल दिया है। हाउ समीचीनम इज इट। अब इंडिया का स्टैंड क्या जान लीजिए, क्योंकि इंडिया का स्टैंड भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया ने यूएस को सपोर्ट किया है, नो डाउट, विदाउट नेमिंग चाइना। चीन को लेके बिना लिए हुए, उनका बस इतना कहना है कि वी ऑल्सो वांट टू नो अबाउट द ओरिजिन और द रूट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वायरस। और बोला है साथ में कि डब्ल्यूएचओ की स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी और प्रॉपर कॉपरेशन की जरूरत है इसके ओरिजिन को लेके। साथ ही साथ अच्छे आंकड़े, अच्छी चीजों की वजह से जो आने वाला जो समय है उसमें हम अच्छी पॉलिसी को बना सके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंडिया का स्टैंड है, बिल्कुल क्लियर कट है। इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने बिल्कुल सिंपल क्लियर उसमें बोल दिया है विदाउट नेमिंग चाइना। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक खेलना पड़ता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो आई होप आपको ये सारे के सारे 8 पॉइंट समझ में आ गए हों। अभी भी जो है एक मिस्टीरियस सिंबल जो है बना हुआ है कि कोरोना वायरस आया, तो आया कहाँ से है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में कि आपको क्या लगता है कि ये नेचुरल फिनोमिना है या फिर ये वायरस जो है वहाँ के वुहान के उससे लीक हुआ है। अगर लीक हुआ है तो उसमें भी दो व्यूज हैं, या तो गलती से लीक हुआ है या जानबूझ के लीक किया गया है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और ये कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर 2019 में फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन 31 दिसंबर, उसके बाद क्लेम्स एंड स्केप्टिसिज्म चलता रहा 3 फरवरी, 19 फरवरी, 27 मार्च, 30 अप्रैल, और धीरे धीरे 23 मई 2021 को वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल ने बोल दिया कि यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें जो 3 WIV रिसर्चर्स थे वो बीमार पड़े थे, और वो भी नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं दिखाती हैं। मैं आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल का वो हेडलाइन भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। और ये रहा वो हेडलाइन, इंटेलिजेंस ऑन 6 स्टाफ एट वुहान लैब फ्यूल्स डिबेट ऑन कोविड-19 ऑरिजिन। और साथ ही साथ ये फोर्ट डेडरिक है जहाँ पे चीन एलिगेशन लगा रहा है अमेरिका के ऊपर कि आपके यहाँ से आया है, मैरीलैंड में है बेसिकली। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं फोर्ट डेडरिक, ये बेसिकली आर्मी का जो है बेस है, यूएस आर्मी बेस है ये, राइट। कुछ और आपको डेटा चार्ट दिखा दिया जाए। एफडीआई पे हम लोग बात कर चुके हैं, इस बार बहुत ही ताबड़तोड़ एफडीआई रहा। एफडीआई आप यहाँ देख सकते हैं 81.7 बिलियन के आसपास का आया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है 3+5 से मिलकर बना है, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें तो नेगेटिव ग्रोथ जारी है, और अगर रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो इसमें बहुत ही भारी ग्रोथ दिख रही है। दैट्स वाई ये फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया है उसमें ग्रोथ की कमी आई है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट या रिपैट्रिएशन की वजह से ये जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत चार्ट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नेट एफडीआई है जीडीपी का वो इंक्रीज हो रहा है हल्का हल्का, और जो नेट एफडीआई है जीएफसीएफ का वो भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी के तुलना में घटता चला जा रहा है। नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चार्ट को और थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, थोड़े से आंकड़े हैं, याद रखिएगा।
कुछ और न्यूज, न्यू चीफ एट अंडमान एंड निकोबार कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, याद रखिएगा इनका नाम, परीक्षा में आ सकता है कि अंडमान निकोबार के कमांड के जो नए चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, इनको नियुक्त किया गया है। चाइनाज पॉपुलेशन नॉर्म्स सर्व एज वार्निंग फॉर इंडिया। अब देखिए यहाँ पर एक मुश्किल खड़ी हो गई है। हम चीन हमारे तीन के इस नारे में भारत पर थोड़ी सी बात बनाई है, क्योंकि भारत में 2 साल पहले मोदी जी का जो भाषण था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका जो भाषण था 15 अगस्त में कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, अब उस पर कई सवाल उठ खड़े होंगे। क्योंकि अब होगा क्या, अब चीन देखिए कि चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये सब करने के बाद अब 3 चाइल्ड पॉलिसी पे ले आए। मतलब देयर पॉपुलेशन इज एजिंग, और ऐसा कई एक्सपर्ट्स अब भारत में कह रहे हैं कि अगर आप भी ये लेके आएंगे तो आपकी पॉपुलेशन जो भी बहुत अच्छी चल रही है, पीक पे चल रही है, खैर पीक पे नहीं अभी, लेकिन अच्छी चल रही है, काफी सारे यंग लोग हैं भारत के अंदर में, तो उसको आप खतरा पैदा कर देंगे, एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। और भारत के साथ अगर एजिंग पॉपुलेशन हो गई तो फिर इकोनॉमी को ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर रहेगा सरकारों के लिए, भारतीय सरकार के लिए, कि वो किसी भी तरीके का जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लेके आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो फर्टिलिटी रेट है भारत का TFR वो 2.1 पे पहुंच चुका है और आने वाले समय में और गिर जाएगा धीरे धीरे। तो इसको 1.5 से नीचे लेके मत आइए, क्योंकि जैसे ये 1.5 से नीचे आ जाता है तो फिर जो है पॉपुलेशन को ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत सी रहती है। तो ये थोड़ी सी बात है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट, चाइना का जो जेल ब्लॉगर्स है फॉर गलवान कमेंट्स, मतलब जो चाइना का एक ब्लॉगर था गलवान पे, उन्होंने कुछ कमेंट कहा, जेल हो गई बेचारे को। बेचारे का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बेचारे का नाम है हुई जिमिंग, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। चीन का तो आप मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया था, चीन पे ही आज हमारी सारी बातचीत रहेगी। तो ये बातचीत चीन से रिलेटेड थी हमारी। इकोनॉमी का कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, जुलाई से नया बैच आ रहा है, एनरोल कीजिए। साथ ही साथ पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है और करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन भी बुक स्टोर पे आ चुकी है। डाउनलोड कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।